1 बजे का सेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम मीर फ्रॉम सिनर्जी एनवायरनिक्स लिमिटेड और हमारा जो काम है वो हम रेडिएशन प्यूरिफिकेशन करते हैं। और मोदी केयर में हमारा बहुत ही नया प्रोडक्ट जो है एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लोब, जो कि जाता है पिछले 4 साल से आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं हम लोग। तो इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए ताकि जब सेशन हो पीछे से आपके घर के नॉइज ना आए। अगर आपको बात करना है सेशन में, म्यूट करके आप बात कर सकते हैं, लेकिन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप मीटिंग में आए हैं, ज्यादा देर नहीं, 30 मिनट का मीटिंग है, 40 मिनट का मीटिंग होगा मैक्सिमम। हम लोग यहाँ पे कुछ सीखेंगे तभी हम इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से प्रमोट कर सकते हैं। तो अपने आप को म्यूट रखिए और ट्रेडिंग का जो कानून है उसे हम बरकरार रखें। स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया, आप लोग स्क्रीन देख सकते हैं। तो आज जो हमारा प्रोडक्ट है ये वेलनेस कैटेगरी के ऊपर हम बात करते हैं। वेलनेस कैटेगरी का ही प्रोडक्ट है एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लोब। तो ये प्रोडक्ट के बारे में हम दो चीज बात करेंगे। एक है कि ये प्रोडक्ट हम क्यों इस्तेमाल करें, कितना इम्पोर्टेंट, कितना महत्व रखता है ये प्रोडक्ट हमारे लाइफ में, और दूसरी चीज है हम बैलेंस करेंगे इस प्रोडक्ट को वेल्थ के साथ, यानी हेल्थ और वेल्थ दोनों की बात करेंगे। आप सभी को पता है मोदी केयर हम ज्वाइन करते हैं पैसे कमाने के लिए, पैसों की आजादी के लिए। ठीक उसी तरह से इसका जो प्रोडक्ट है हमें इसका यूजर बनना है, इसका फायदा को हमें सबसे पहले यूज करना है और हमें इसको फैलाना है। पहले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज और इस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। तो इम्यूनिटी की अगर मैं बात करता हूँ, आज इसके दौर पे हम सब लोग अपने इम्यून सिस्टम को लेके बड़े ही सोच में रहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग रहेगा हम उतना ही लड़ सकते हैं। कोरोना जैसी जो महामारी फैली हुई है उससे हम बच सकते हैं। तो कोरोना वायरस एक ऐसा खतरनाक चीज है जो इस सदी में आया है जिसे हम दिखाई नहीं देता है, लेकिन रोज हजारों लोग पीड़ित होते हैं। और सभी डॉक्टर साइंटिस्ट का यही कहना है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को ठीक रखिए। तो इम्यून सिस्टम ठीक रखने के लिए हम लोग अपनी देखभाल करते हैं, अपने आप को सुरक्षा में रखते हैं, हम सुरक्षित रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और साफ सुथरा रहते हैं, हाइजेनिक रहना पसंद करते हैं ताकि हम इस लड़ाई में जीत सके। लेकिन एक इम्यूनिटी स्टीलर भी है जो आपको इम्यून सिस्टम को चोरी कर रहा है और आपको पता भी नहीं होता है। मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, आप डेटा कार्ड उसमें यूज कर रहे हैं और कोई बाजू से आपका हॉटस्पॉट में लॉगिन करके आपका ही मोबाइल का डेटा चुरा रहा है, तो आपको फायदा क्या होगा? आपका स्लो हो जाएगा स्पीड, आप इंटरनेट ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो आपको खराब लगेगा, है ना। ठीक वैसे ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपना खाते अच्छे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कोई आके चोरी करके ले जा रहा है, और वो चीज है रेडिएशन। मैं रेडिएशन की बात कर रहा हूँ। रेडिएशन भी ऐसा चीज है जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम उसमें जी रहे हैं। 24 घंटे हम रेडिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें इसका अंदाजा नहीं है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। रेडिएशन अगर मैं बोलूं तो तरंग हिंदी में जिसे कहते हैं, हर चीज से दुनिया में तरंग रिलीज होता है। पेड़ पौधा, मिट्टी, जमीन, कपड़े, जो भी आपके सामने दिख रहा है, इन चीजों से तरंग रिलीज होता है। लेकिन कुछ तरंग जो है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही डेंजरस होता है हमारा हेल्थ के लिए, और उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। कहाँ से आता है ये तरंग, क्या करता है ये तरंग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम से ही हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिकल और चुंबकीय उसका नेचर होता है। तो ये हमारे हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए बहुत ही खराब होता है। मैं आपको दिखाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता कहाँ से है। तो हम बचपन से ही इसके साथ जुड़े हुए हैं, बचपन से ही हमारे आसपास ही है। लेकिन कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारा हेल्थ के लिए वो, हेल्थ पे वो इम्पैक्ट करता है। अब रेडिएशन पहले से ही था, जैसे आपके घर पे अगर आप देखेंगे, ये हमारा घर है तो घर के अंदर बल्ब, फैन, स्विच बोर्ड, टीवी, फ्रिज, रेडियो, वॉशिंग मशीन या म्यूजिक सिस्टम, कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हम इस्तेमाल करते हैं। खास करके अभी तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। स्मार्ट टीवी आ चुका है, सब कुछ स्मार्ट वॉच आ चुका है, सब कुछ स्मार्ट बन चुका है। तो ये जो चीज, इलेक्ट्रॉनिक चीज हम इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं सदियों से, इन सब इलेक्ट्रॉनिक चीज से जो है रेडिएशंस निकलता है, तरंग निकलता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, जिसका नेचर, आप सभी के घर में अगर फ्रिज है तो फ्रिज के अंदर जहाँ पे डीप फ्रीज होता है वहां पे भी एक मोटर लगाया रहता है जिससे फैन घूमता है और आपका फ्रिज ठंडा होता है। तो उसके अंदर भी जो मोटर है उससे भी भारी मात्रा में रेडियो माइक्रोवेव्स रिलीज होता है। हमारे घर पे जो माइक्रो ओवन होता है उसके अंदर भी रेडिएशन होता है। तो हम रेडिएशन से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं।
लेकिन अभी इसका जो वॉल्यूम है, अभी इसका जो तादाद है, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। रेडिएशंस बढ़ रहा है। जैसे पोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो पोल्यूशन भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। कैसे बढ़ रहा है? बिकॉज गाड़ी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, ये सब बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जो रेडिएशंस, ये जो पोल्यूशंस है, ये धरती के ऊपर बोझ बन रहा है, यानी बहुत ज्यादा उसका वॉल्यूम हो जा रहा है, जिसकी वजह से आज आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, उन्होंने रोक लगा दिया है कि आप पटाखे नहीं फोड़ सकते हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए हम लोग आज बहुत कुछ करते हैं, लेकिन प्रदूषण कंट्रोल में नहीं है, उसके जिम्मेदार हम हैं। तो ये प्रदूषण, एयर पोल्यूशन बढ़ा कैसे है? चीजों का इस्तेमाल बढ़ चुका है, हम इंसानों की वजह से बढ़ा है और आज हम ही भुगत रहे हैं। ठीक वैसे ही एक पोल्यूशन है जिसका नाम है रेडिएशन पोल्यूशन। अब जैसे आप घर पे देख रहे इलेक्ट्रॉनिक सामान इतना सारा है, और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बढ़ चुका है और भारी मात्रा में बढ़ चुका है, जैसे कि ये आप स्क्रीन पे देखेंगे। ये मेन कारण है, और इससे भी बड़े बड़े और भी इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं इंसान अपने सुविधा के लिए। मोबाइल फोन टावर्स, आप अपने घर का खिड़की खोलेंगे, हर 150 से 300 मीटर की दूरी पे एक मोबाइल फोन टावर आपको दिख जाएगा। ये मोबाइल फोन टावर्स इसीलिए बढ़ते हैं ताकि आपको सिग्नल अच्छी तरह से मिले और आप अच्छी तरह से बात कर पाए। और ये जो आप बात करते हैं मोबाइल फोन से, ये रेडिएशन के माध्यम से होते हैं। आपका मोबाइल से तरंग निकलता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही मदद करता है, आपका आवाज को कैरी करता है। हम जो बोलते हैं फोन में, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ लैपटॉप में, हम लोग सेशन कर रहे हैं, मैं दूर कहीं कोलकाता में बैठा हुआ हूँ और आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये जो आवाज आपके पास पहुंच रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के माध्यम से पहुंच रही है। मोबाइल फोन, लैपटॉप सब भारी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। धरती पे इंसान से ज्यादा मोबाइल फोन पाई जाती है। वाईफाई राउटर्स आप स्टेशन पे देखे होंगे, मैक्सिमम लोग, हम लोग स्टेशन पे जाते हैं, स्टेशन पे फ्री इंटरनेट की सुविधा पाने के लिए वाईफाई राउटर्स हमें मिल जाता है, एयरपोर्ट में मिलता है, शॉपिंग मॉल पे मिल जाता है। अभी हम लोग घर पे भी इस्तेमाल करते हैं राउटर्स ताकि हमें इंटरनेट की सुविधा मिल जाए। बूस्टर्स हमें इस्तेमाल करते हैं हम इंटरनेट की सुविधा पाने के लिए, सिग्नल्स पाने के लिए, जो कि खास करके मोबाइल फोन टावर्स में इस्तेमाल होता है। हाई टेंशन बिजली के वायर लाइन्स जो होते हैं, बड़े बड़े बिजली के पोल्स जो होते हैं, इनसे भी भारी मात्रा में रेडिएशन निकल रहा है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज जो हमारे आसपास मंडरा रहे हैं, हम घिरे हुए हैं, इन सब चीज से जो निकल रहा है वो एक ही चीज है, वो है पॉइजन, और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलिए कैसा होता है? हम तो रेडिएशंस को देख नहीं पाते हैं, छू नहीं पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते, लेकिन कैसा होता है? अगर हमें दिखाई देता सही में रेडिएशंस तो कैसा लगता है ये दुनिया देखने में, एक बार देख लेते हैं। मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको अपना ऑफिस का एक लेआउट दिखा रहा हूँ, जो मुंबई में हमारा ऑफिस है, जिसको हमने रेक्टिफाई किया है, प्यूरिफाई किया है। ये आपका घर भी हो सकता है, आपके घर पे भी ऐसा ही कुछ होता है। तो ये रहा आपका घर या हमारा ऑफिस बैठ के काम 8 घंटे 9 घंटे ऑफिस या घर के अंदर बहुत सामान होता है। ऑफिस के बाहर एक मोबाइल फोन टावर है और बाहर एक हाई टेंशन बिजली का खंबा है। तो इस चीज से निकलता हुआ जो रेडिएशन है, जैसे आप घर के कोने में है, कोई भी घर के कोने में चले जाइए, आपको सिग्नल मिल जाता है। तो वो सिग्नल कहाँ से आता है? मोबाइल फोन टावर दीवार को चीरता हुआ आपके घर आ रहा है, और आपके घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उससे भी हल्का फुल्का रेडिएशन निकल रहा है। तो छोटा छोटा रेडिएशन सब तरफ से मिलकर एक बड़ा सा कोहरा फॉर्मेशन करता है, जिससे हम कहते हैं इलेक्ट्रो स्मॉग। एक इलेक्ट्रो स्मॉग फॉर्मेशन हो जाता है, और यही स्मॉग यानी इलेक्ट्रिकल कोहरा में हम जी रहे हैं। और ये इलेक्ट्रो स्मॉग और कुछ नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पॉल्यूशन है, जो हम देख नहीं पा रहे हैं और धीरे धीरे हम इसके चपेट में आ रहे हैं। आपको पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, ये आपका जो क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम पे है, वो बर्बाद कर रहा है, आपको बीमार कर रहा है ना। तो हम जी रहे हैं इलेक्ट्रो स्मॉग में, हम जी रहे हैं 24 घंटे इलेक्ट्रो स्मॉग में, जिसकी वजह से आपको नतीजा भी दिखाई देता होगा कि आपके जो हमारे जो पक्षी हैं वो भी गायब हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या सही में खतरनाक है? सही में खतरनाक है कि नहीं, जानने के लिए हम देखते हैं ये रिपोर्ट, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का रिपोर्ट है, जो करीब 2011 में 14 देशों के 31 साइंटिस्ट ने मिलके ये रिपोर्ट जारी किया था। ये जो रिपोर्ट है, ये साफ साफ ये बताता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेडिएशंस जो हो रहा है इसका तादाद बढ़ चुका है, इसके लिए कैंसर जैसी बीमारी होने की संभावना बढ़ चुकी है। कैंसर की अगर मैं बात करूं, इट हैज नो आंसर। आप सभी जानते हैं कैंसर नाम सुनते ही हमें डर लगता है, लेकिन कैंसर कोई बीमारी नहीं है। मैं यही बताना चाहूंगा, कैंसर एक आदत है। हम हर वो बुरा काम अगर करते हैं तो उससे हमारे कोशिका में प्रॉब्लम हो सकता है। कैंसर होता है एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सेल्स, जो कोशिका होता है। हम इंसान जो बने हैं वो सेल्स से बने हैं, कोशिका से बने हुए हैं। कोई भी जीव जो है वो कोशिका से बना हुआ है। तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट कोशिका में कौन लेके आता है? ये रेडिएशंस लेके आता है, और इसके वजह से ही कैंसर होता है। आप सिगरेट ज्यादा पिएंगे तो लंग्स कैंसर हो सकता है, आप गुटखा तंबाकू ज्यादा लेंगे तो माउथ कैंसर होने की संभावना जो है वो बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है इसका भी तादाद बढ़ चुका है और इसके आदत में हम आ चुके हैं। इसके आदत जो लग चुकी है हमें, हम इसको छोड़ के जी नहीं सकते हैं, और इस आदत से हमें कैंसर होने की संभावना जो हम इंसानों में वो बढ़ जाता है, और इसे ग्रुप 2B कैटेगरी में रखा गया। 2B यानी पॉसिबली कैंसर हो सकता है, जैसे सिगरेट से, इसे भी पॉसिबली कार्सिनोजेनिक माना जाता है, क्योंकि सिगरेट में लिखा रहता है कि सिगरेट पीने से हमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। मजे की बात तो ये है कि ये चीज प्रमाण करने में हमें 150 साल लग गए कि सिगरेट से हमें कैंसर हो सकता है। आज घर घर में बच्चा बच्चा हर कोई जानता है कि सिगरेट पीना खतरनाक है, इससे कैंसर हो सकता है। तो ये चीज प्रमाण करने में 150 साल लगे, तब भी 150 साल के बाद WHO ने डिक्लेयर किया कि सिगरेट कॉजेस कैंसर। ठीक वैसे ही 9 साल पहले WHO ने डिक्लेयर कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से हमें कैंसर होने की संभावना है। और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर जो है वो फ्रांस में करीब 14 देशों के 31 साइंटिस्ट ने मिलकर ये डिक्लेयर किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमें कैंसर जैसी बीमारी होने की संभावना हो जाती है। मैं इससे जुड़े टेस्ट रिपोर्ट्स अगर आपको और भी बात करूं, सभी के पास अभी स्मार्टफोन है। आप लोग यूट्यूब या गूगल में जाके चेक कर सकते हैं कि नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम, जो कि अमेरिका में टेस्ट किया है, करीब 7000 चूहे को 4G रेडिएशंस में रखा गया है। जैसे हम जो जी रहे हैं, मैक्सिमम लोगों के पास अभी 4G है, 4G कनेक्ट करते हैं हम लोग। तो ये 4G क्या है? एक नेटवर्क, एक फ्रीक्वेंसी, एक तरंग है जो चारों ओर फैला हुआ है ना, तो उसमें हम जी रहे हैं। तो 4G में रखा गया था, 4G के एक्सपोजर में करीब 7000 चूहे को रखा गया था, और उनके फेफड़ों में, उनके ब्रेन में जो है ब्रेन ट्यूमर्स के लक्षण पाए गए थे। वो छोटे जीव है, उनमें अगर ये असर हो सकता है तो हम इंसान तो मोबाइल को लेके जीते हैं। मैं मोबाइल की बात इसीलिए कहता हूँ कि ये जो एक हमारा डिवाइस है मोबाइल फोन, ये हमारी जिंदगी बन चुकी है। हम इसके ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं। हमें कोई भी चीज चाहिए हम इसके ऊपर ही करते हैं। हमें कोई चीज याद रखना है तो रिमाइंडर्स देते हैं, हमें पैसा ट्रांसफर करना है तो मोबाइल लेते हैं, हमें किसी से बात करना है या कुछ भी करना है जब मोबाइल से जुड़े हुए हैं। और ये सबसे करीबी एक दोस्त है, जो मैं कहता हूँ ये एक विभीषण है जो सबसे करीबी है, और ये हमें धोखा भी देता है, इससे हमें बीमारी देता है। तो मोबाइल फोन में सिर्फ आपको टावर नहीं, मोबाइल फोन आपको ट्यूमर भी देता है। ये बात गारंटी के साथ WHO ने बता दिया है कि किससे भी निकलते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो हम जानते हैं कि रेडिएशंस की वजह से बीमारी क्या क्या हो सकता है, हमें क्या क्या हो रहा है। देखिए, बीमारी जो है वो एक दिन में नहीं होता, बीमारी होने में वक्त लगता है। जब हमारे शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ी होती है तो वो बीमारी के नतीजे में बाहर आता है। तो सबसे पहला जो है हमारा शरीर का सबसे बड़ा अंग जिसे हम स्किन कहते हैं, तो रेडिएशन सबसे पहले हमारा स्किन झेलता है। हमें सर्दी लगती है तो सबसे पहले स्किन पे महसूस होता है, फिर आपको कफिंग या बुखार या जुकाम शुरू होता है। तो हमारा स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है जो सबसे पहले रेडिएशन को झेलता है। और स्किन के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, जो कोशिकाएं होते हैं, उसमें दबाव क्रिएट करता है, जिसकी वजह से गर्माहट पैदा होती है। बॉडी के अंदर जो वोल्टेज होता है वो बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रो हाइपर सेंसिटिविटी EHS जैसा बीमारी होने का संभावना बढ़ जाता है। 2018 में करीब 10% लोग वर्ल्ड के ये बीमारी से जूझ रहे थे, इलेक्ट्रो हाइपर सेंसिटिविटी। क्या होता है? बहुत किसी को महसूस होगा स्किन से कुछ दौड़ के जा रहा है, या स्किन के अंदर एक कुछ रौंद रहा है, आपको स्किन के अंदर एक रैशेस या सूज जाना, ये इलेक्ट्रो हाइपर सेंसिटिविटी का निशानी होता है जो रेडिएशन से होता है। चिड़चिड़ापन, अब ये मोबाइल को लेके अगर हम ऐसे कान पे रख के 10 मिनट बात करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर 2 डिग्री तापमात्रा जो है वो बढ़ जाता है। अब ब्रेन के अंदर तापमात्रा अगर 2 डिग्री 10 मिनट में बढ़ता है, तो अगर आधा घंटा आप बात करते हैं 10, 20, 30 यानी 6 डिग्री तापमात्रा आपके ब्रेन के अंदर बढ़ जाता है।
घंटों बात करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको ब्रेन को अगर माइक्रोवेव के अंदर आप रख दे सर को, जो महसूस होगा वही ब्रेन के अंदर होता है, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर जो कोशिकाएं जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, ब्रेन के अंदर जो कोशिकाएं हैं जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं, इसके अंदर एक्सन्स होता है जो हमें सिग्नल पहुंचाने में मदद करता है, उसमें रुकावट आती है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है और हम चिड़चिड़े बन जाते हैं। चिड़चिड़े बन जाना मतलब हम अपने पर्सनल लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ में हम डिसबैलेंस हो जाते हैं और हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो हमारा बॉडी का जो कंट्रोल यूनिट है वो हमारा ब्रेन होता है। इसको अगर आप गर्माहट में 24 घंटा रखेंगे तो आपका बॉडी बिगड़ेगा, इससे बीमारी आएगी। भूल जाने की बीमारी भी बढ़ने लगी है लोगों में, मेमोरी लॉस, हेडेक, सरदर्द, स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर में क्या होता है कि अनिद्रा, हम मैक्सिमम लोग रात को सोने जाते हैं खाना खा के तो हम सोते नहीं हैं, तो वो भी एक बेड साइकोलॉजी होता है कि बिस्तर में गए हो तो भाई सो जाओ, नींद आ जाएगी, है ना। बहुत साल पहले हम लोग को पता है बचपन से कि अगर हम रात को किताब पढ़ लेंगे तो हमें नींद आ जाती है, लेकिन अगर हम मोबाइल फोन या लैपटॉप देखते हैं तो हमें नींद नहीं आती है, क्योंकि नींद पैदा करने वाली जो हार्मोन होती है ब्रेन में जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं वो पैदा होना बंद हो जाता है रेडिएशन की वजह से। ऊपर से जब हम सोते हैं तो मोबाइल फोन हमारे सर के पास होता है, तकिया के पास होता है। तो सोने के टाइम दो प्रक्रिया होता है, आपका ब्रेन और आपका बॉडी जो है वो रिपेयर में जाता है, लेकिन रेडिएशन मौजूद होने के कारण ये ठीक तरह से रिपेयर नहीं हो पाता है। सुबह उठते हैं तो थकान, डिजीनेस, फटीग, टायर्ड ऐसा महसूस होता है। भगवान ने कहा है इंसान को कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अच्छा खाओ और ठीक से चैन से सो जाओ। जब आप बीमार भी होते हैं तो डॉक्टर कहता है कि भाई आपको नींद की जरूरत है, क्योंकि नींद से हमारा बॉडी हील होता है, हम रिपेयर होते हैं। लेकिन कितने जन है जो चैन से सो पाते हैं रात को। अक्सर लोगों में स्लीप डिसऑर्डर दिखाई देता है जिसका कारण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और यही चीज से एक सरदर्द भी होता है हमें, और यही सरदर्द आखिरकार में फ्यूचर में जाके, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन ये ब्रेन ट्यूमर का आकार लेता है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर होने में 10 से 12 साल लग जाते हैं। कभी सोच के देखिए, हम इंसान जो एडल्ट जो हैं, हम शायद ही 15 साल से मोबाइल फोन या 10 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं जब हमारे कोशिका या सेल डेवलप हो चुका था, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो आज बचपन से ही या पैदा होते ही अगर बोला जाए तो मोबाइल के साथ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ जी रहे हैं और इलेक्ट्रोस्मॉग में सांस ले रहे हैं। तो सोच के देखिए 15 साल के बाद या 10 साल के बाद उनका क्या हालत हो सकता है। अक्सर हम पुरुष जो होते हैं मोबाइल फोन को अपने चेस्ट पॉकेट पर रखते हैं, इस जगह पे रखते हैं, अपने जेब है वहां पे फोन रखते हैं। तो जेब में फोन रखने से क्या होता है, रिसर्च करके पाया गया है कि करीब हार्ट रिस्क या इंक्रीज्ड हार्ट डिजीज होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दिल का धड़कन को ये बेवजह तेज कर देता है। वही मोबाइल फोन अगर हम अपने पैंट के जेब में रखते हैं तो 30% शुक्राणु जो है थर्मल रेडिएशंस की वजह से ये खराब हो जाता है। और डॉक्टर डेबरा डेविस जो पीएचडी है, साइंटिस्ट है रेडिएशंस के मामले में, उन्होंने कहा है कि रेडिएशंस की वजह से गति रुक जाता है, चाहे वो स्पर्म सेल्स का गति हो, चाहे वो ब्रेन सेल्स का गति हो, वो जो स्पीड है ये रोक देता है। और गति ही हमारा जिंदगी है, स्पीड ही हमारा जिंदगी है। हर कोई भाग रहा है अपने जिंदगी में, हम भी भाग रहे हैं, और हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका है वो भी भाग रहा है डेवलप करने के लिए, तो उसका डेवलपमेंट को रोक देते हैं। तो ये जो स्पर्म काउंट लो हो रहा है, यानी 30%, यानी भविष्य में बच्चा पैदा करने में असुविधाएं हो सकती है। इसीलिए आप शहरों में देखेंगे या टाउन्स में या डिस्ट्रिक्ट्स में ये आईवीएफ सेंटर, इनफर्टिलिटी सेंटर, ये सब बहुत तादाद में खुल रहा है, जो कि आज से 20 साल पहले नहीं था। चलिए अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो रेडिएशन एक ऐसा चीज है जो पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं रखता है, वो कोई चीज को मानता नहीं है, कोई बाधाएं नहीं मानता है। महिलाओं का जो डेवलपमेंट है उसमें रोक लेके आता है, ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस को बढ़ा देता है, गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है, गर्भपात होने की संभावना को बढ़ा देता है। एक माँ जब गर्भ धारण करती है तो बच्चे 9 महीना पनपते हैं पेट के अंदर, तभी हम बाहर आते हैं। तो हम माँ के कुछ पेट में रहते हैं, उस दौरान सेल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम ले आता है, बच्चे लोगों में म्यूटेशंस कर देता है। म्यूटेशंस यानी आकार चेंज करता है, जैसे अभी कोरोना वायरस म्यूटेट कर रहा है, अपना अपना नेचर चेंज कर रहा है।